जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जो आपके एनसीएल में हेम ऑपरेटर 2023 की भर्ती है, उसको लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। वैसे तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड हैं वो कल यानी कि आपके 20 सितंबर 2023 को आउट हो जाने थे, लेकिन वहाँ पर दिन में आपका जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है वो आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन रात के टाइम में ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका आउट हो चुका था। तो यहाँ पर अब कैसे एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, इन सब के अलावा यहाँ पर आपका बड़ा बदलाव एग्जाम में क्या हुआ है, नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं, इन सब के बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो आपका पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये जो आपकी तीन चीज़ें हैं ये आपको फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी, फिर आपका पासवर्ड और फिर ये जो कैप्चर कोड है ये फिल कर दीजिएगा। और ये जो आपका लॉगिन का बटन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको यूज़र आईडी या फिर जो पासवर्ड है वो याद नहीं है तो ये जो आपका फॉरवर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके आईडी पासवर्ड है वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद तो जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो आपकी प्रोफाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो आपने फॉर्म फिल किया है वो कंप्लीट फॉर्म आपके सामने आएगा। हेल्प डेस्क में अगर कोई आपको दिक्कत है तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से अपना जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है एडमिट कार्ड का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की आपकी शिफ्ट की डिटेल हैं वो दी गई हैं। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है एडमिट कार्ड का, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जो एडमिट कार्ड है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की। अब हम बात करते हैं जो आपके सीवीटी एग्ज़ाम के बारे में डाउट हैं उनके बारे में। सबसे पहला डाउट है आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ दी गई है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर मार्किंग इनकरेक्ट आंसर। यानी कि आप जो है एग्जाम में तुक्का भी लगा सकते हैं, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन हम आपको कहेंगे कि जितना हो सके उतना आपको कोशिश करनी है कि तुक्का आप न लगाएं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका भी रीज़न आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, यानी कि पेपर भी जो है टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। जिसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो एक तो देखने को मिलेंगे आपके इंजन से, या फिर जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे देखने को मिलेंगे, जीके से, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के या फिर आपके मैथ के भी रहने वाले हैं। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस है इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो पेपर का लेवल है वो आपका 10th लेवल का रहने वाला है, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा पेपर में नहीं आएगी। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको हमने एक चीज़ कही है कि आपको एग्जाम में कोशिश करनी है कि तुक्का आप कम से कम लगाएं। और यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा बदलाव है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेंटर और उसकी शिफ्ट की जानकारी। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने वाला है। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं या फिर कुछ और भी कैंडिडेट होंगे जिनका एग्ज़ाम इस शाम की शिफ्ट में रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक से ज़्यादा शिफ्ट बनने वाली हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट अगर आपकी बनती हैं तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि तुक्का आप कम से कम लगाएं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होने वाला है। और यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोटा जो फ़र्क है वो ज़रूर रहता है एक्यूरेसी का। जितने आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर चांस होते हैं कि जो आपके नंबर बढ़ने हैं वो आपके थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो यहाँ पर यह आपका बड़ा बदलाव है कि पेपर आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में है, इसलिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है।
तो ये आपकी पूरी जानकारी है एनसीएल के एग्ज़ाम के बारे में। आपका एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की प्रोसेस, सारी बातें आपको हमने बता दी हैं। ये आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, वो भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देते हैं कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ पर सेंटर पे जो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड है, एक तो वो आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड में यहाँ पर देखिए जो आपकी फ़ोटो है, जस्ट उसके साइड में लेफ़्ट की तरफ है, यहाँ पर आपकी जो रिसेंट फ़ोटो है वो आपको चिपकानी है और उस फ़ोटो के ऊपर खुद के साइन आपको करने होंगे, यानी कि फ़ोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। इन सब के अलावा देखिएगा जो आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है और यहाँ पर इन सब के साथ में जो यहाँ पर आपकी 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हैं वो भी आपको लेकर जानी होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। आपका एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो आपको चिपकानी है, वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह हो सकता है और साथ ही साथ में 2 आपके रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको अलग से लेकर जानी होंगी। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम सेंटर पर ही आपका जमा कर लिया जाएगा। तो इसके लिए जो आपके आगे के प्रोसेस है वहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास में रख लें। और यहाँ पर एडमिट कार्ड में आपको बताया गया है कि पेपर टोटल जो है आपका 90 मिनट का रहने वाला है और इसमें कोई भी आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एक क्वेश्चन टोटल आपका 1 नंबर का रखा गया है। और ये आपके बाकी इंस्ट्रक्शन हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो ये कंप्लीट जानकारी है आपके एनसीएल की जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है उन सब के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बाकी जितने भी अपडेट होंगी वो आपको हम टाइम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।